तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाई। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसको हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में, व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कम्स डाउनवर्ड्स its height above the ground decrease due to which its potential energy decrease progressively। मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ लेके गए किसी हाइट पर, तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड ले गए और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे नीचे की साइड क्या करा, फेंक दिया। तो होगा क्या, इस ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पे ऊपर लेके गए थे तो उसमें क्या हुई थी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी। और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे कम हो रही है, जबकि यहाँ पे इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे वही बोल रहा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी ना ही कभी खत्म होती है ना ही कभी बनती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो यहाँ पे होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे कम हो गई, जबकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वही हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे। नाउ as the freely falling object comes down, its speed goes on increasing due to which its kinetic energy also goes on increasing। यहाँ पे बोला है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नीचे गिरेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी और स्पीड यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रहा है जबकि यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखते हैं यहाँ पे इसके नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द फ्री फॉल द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम, सो देयर इज नो वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दिस केस। तो यहाँ पे थर्ड लाइन में बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा यहाँ पे क्या होगी, कोई से भी पॉइंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको ये वायलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे ना ही एनर्जी खत्म हो रही है ना ही बन रही है। वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में होगी, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी में होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी लॉ वायलेट नहीं हो रहा है। होप आपको ये वाला आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।